चल ठीक है, कल हमने पढ़ी थी प्योर रोलिंग। क्या पढ़ी थी? प्योर रोलिंग याद है तेरे को? प्योर रोलिंग मतलब फ्रिक्शन खुश या नाराज? फ्रिक्शन खुश, फ्रिक्शन 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 खुश मतलब प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन खुश मतलब यानी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी कैसी है? बराबर है। वेलोसिटी कैसी? अच्छा, अगर सरफेस फिक्स है तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर? हम जानते हैं, ये सब हमने सवाल भी किए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसके बाद सवाल किया इसमें फ्रिक्शन खुश है, पर ध्यान से देख आ जाके फ्रिक्शन खुश हो ही जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाती थी, आइडियल कंडीशन में हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन वैसे ही कराऊं या आगे से कराऊं? वैसे ही करा देता हूँ, करा देता हूँ क्वेश्चन, या नहीं क्यों तू बोलेगा जरूरत है तभी कराऊंगा? नहीं सर, नहीं है जरूरत पक्का? चल ठीक है, कर ले तू यार, मेरे को तेरे पे यकीन नहीं है। ठीक है, मान ले गोला, मान ले ये गोला है सिंपल, मान ले 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से? मान ले सॉलिड सिलेंडर है, क्या है ये? मास इसका 4 किलो, मास इसका 4 किलो, रेडियस 1 मीटर, रेडियस ध्यान से देखना, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। 5 मीटर पर सेकंड पे घूम रहा है, घुमाना भी हाल है, घुमा ले कि घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से, कितने से? सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, और चलते चलते तेरे को पता है प्योर रोलिंग हो गई, क्या हो गई? तो क्या वी से जाने लगा और क्या ओमेगा से घूमने लगा, और ओमेगा क्या वी बाय आर। तो ध्यान से देख, कोई भी पॉइंट ले ले तो इस अकॉर्डिंग तो क्या फ्रिक्शन मान ले, अगर ये आगे जा रहा है तो पीछे लग रहा है, मुझे कोई फर्क है। तो ध्यान से देख, इस पॉइंट पे देखो तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या है? कंजर्व है। सॉरी, बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया क्योंकि टॉक है, टॉक है जीरो, टॉक है पक्का? अरे हाँ ना बोल, सिंपल। तो हम क्या बोल सकते हैं, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियल क्या चल रहा भी है और घूम रहा भी है। अच्छा ध्यान से देख, पहले लिखेंगे एम वी आर, तो एम की वैल्यू कितनी? एम वी और आर क्या फर्क? अंदर अंदर, क्या ये भी अंदर? आई इंटू ओमेगा, आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा कितना? 2, ये भी अंदर, इज इक्वल टू एल फाइनल। क्या वी से चल रहा है उससे चल रहा है, यानी एम आर वी और आर की वैल्यू कितनी? 1, क्या अंदर? तो ध्यान से देख, प्लस आई ओमेगा, यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं वी बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 1। तो ध्यान से देख, बी निकल गया। अब बी निकल गया तो क्या ओमेगा भी आ गया, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। क्या सवाल कर सकता है इसमें? कोई बड़ी बात। पर अगर नहीं आता हो, ये सब चीजें नहीं पता है, जो पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं, तो ये इस सवाल को ना आप टच भी नहीं कर पाओगे। कर पाएगा टच? अरे एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे कंजर्व है, हर पे थोड़ी कंजर्व है। सेंटर पे ले लूं तो ये वाले हाँ, फिर कैसे कंजर्व है भाई? हर जगह कंजर्व समझ आया तेरे को? क्या क्लियर है बात? बिठा दो इसको। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या कल को लीजन प्रॉब्लम पड़ी थी, क्या पड़ी थी? पड़ी थी नहीं पड़ी थी? अच्छा, तो आज भी थोड़ा वैसे वैसे करते हैं, आज थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, उसका थोड़ी और बात करेंगे। जैसे देखते हैं, मान ले तेरे पास गोल है, सॉलिड सिलेंडर ही है, क्या तेरे पास? ये दिख रहा है, इतना सा दिखता है, छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा सॉलिड सिलेंडर है, क्या तेरे पास? मास इसका एम है, रेडियस इसका आर है, वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हाँ तो जा रहा है, जाने दे। जा रहा है, 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 तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये वी हो जाएगा और ये क्या ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, यानी ये क्या प्योर रोलिंग क्या हो जाएगी? इसमें कोई शक की बात? जैसे तक ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? तो ध्यान से देख, फ्रिक्शन अगर पीछे लग रहा है, उसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, क्या? म्यू एम जी कितनी है? और एक्सेलेशन भी हमने निकाली थी, और एक्सेलेशन आती थी माइनस म्यू जी। तो याद भी है ये सब, काम आएगा तभी बता। तो क्लियर है? अच्छा कोई बात नहीं, हमने वही पॉइंट ए ले लिया, तेरे को पता है हमको एल इनिशियल इज इक्वल टू, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल हम कर रहे हैं। जैसे पहले से चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू हाँ आर कितना? आर, तो क्या लिखेंगे? एम वी नॉट आर, घूम रहा इज इक्वल टू, और लास्ट में घूम रहा भी है, तो क्या लिखेंगे? एम वी आर प्लस क्या? आई ओमेगा, और आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्या बोलते हैं? वी बाय, तो यानी वी बाय, क्या क्लियर है? अगर तो ध्यान से देख, ये आर से ये आर, एम आर क्या? एम आर, ध्यान से देख वी नॉट और वी प्लस वी बाय टू, क्या 3v/2? तो वी नॉट इज इक्वल टू 3v/2, और v की वैल्यू कितनी आ गई? 2v0/3। अगर v की वैल्यू आ गई तो क्या ओमेगा की भी आ गई? तो ध्यान से देखो, ओमेगा की जो वैल्यू आई वो आई 2v0/3 यार। सिंपल है, हम जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। ये तो ये तो जानते हैं ना, ये कोई पॉइंट ले लिया ए इसके, क्लियर? ये सब हम जानते हैं। अब फील कर, थोड़े और सवाल कैसे बनते हैं, वो पूछते हैं भाई टी टाइम में निकालेंगे टाइम कितना, ये कितना चल गया, ये कितना, ये कितना, ये कितना, तो
कौन सा बड़ी बात है? क्या v इनिशियल जानते हैं हम? क्या v फाइनल जानते हैं? क्या एक्सेलरेशन जानते हैं? क्या टाइम नहीं निकाल सकते? क्या टाइम निकाल सकते हैं? अच्छा वो छोड़, हम डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। ध्यान से देख, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसको वैसे कर, ध्यान से देख, मैं बोलता हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं बोलता हूँ कितना टाइम कितना लगा या कितना चला या कितना चला। ध्यान से देख कितना चला, क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, टेंशन कोई बात है? अच्छा ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, ओ हो बड़ा खूब। v स्क्वायर क्या हमने निकाला, तो ध्यान से देख इसका स्क्वायर मारेंगे तो आ जाएगा 4 v नॉट स्क्वायर बटे 9, और u स्क्वायर क्या v नॉट का स्क्वायर, तो पर माइनस आएगा तो माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी माइनस 2 म्यू g इंटू s। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ध्यान से देख, ये 9 और ये भी 9, तो एलसीएम 9 आया, तो यहाँ भी क्या आया 9, और यहाँ क्या आया -5, और माइनस माइनस कटा और 2 इधर 18 आ गया, तो ये कितना आया? ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू, ये आया इधर बचा 5/18 म्यू जी। अबे तुझे आया नहीं, इतना डिस्प्लेसमेंट चल गया है, नहीं पता चला? पता चल गया इतने से इधर कितना डिस्प्लेस। अच्छा मान ले टाइम पूछ रहे, क्या पूछ रहे? तो टाइम तेरे लिए कौन सा बड़ी बात है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तेरे को। टाइम का फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ध्यान से देख, v जानता है तू कितना है, 2v नॉट बाय 3 इज इक्वल टू u, तो जीरो है नहीं, तो क्या माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू जी इंटू t। तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो ये टोटल तो आया माइनस v नॉट बाय 3, तो माइनस माइनस कटा, तो ये आया t इज इक्वल टू v नॉट बाय 3 म्यू जी। तो क्या दिक्कत है, टाइम भी तो निकल गया तेरा, समझ रहा? ये सब निकाल सकता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसमें और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, और भी चीजें पूछी। अच्छा वो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ, तो देख कैसे निकालेगा, मैं बता रहा हूँ, टेंशन कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसने बोला था काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बेटा इनिशियल तो घूम रहा नहीं था, बस क्या चल रहा था, तो कितनी हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितनी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। उसने बोला फाइनल, ठीक है फाइनल घूम भी रहा है, और तो घूमने वाली भी होगी, और ध्यान से देख चलने वाली कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है इसका स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए कितना है 4 वी नॉट स्क्वायर बाय 9 प्लस क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू कितनी, क्या एम आर स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या ओमेगा जानते हैं, तो ध्यान से देखिए 4 वी नॉट स्क्वायर बाय 9, हाँ आर स्क्वायर, तो जाया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ध्यान से देख, हाँ तो ठीक, ये 2 से, अब कुछ गलती तो नहीं की, हाफ एम, ठीक है, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से ये 4 कटा, तो ध्यान से देख जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई वो कितनी आ गई, देख ये बचा 2 एम वी नॉट बाय 9 स्क्वायर, और ये कितना बचा एम वी नॉट बाय 9, तो एलसीएम तो 9 और 2 प्लस 3 क्या 3, तो 3 वी नॉट स्क्वायर बाय 9, यानी तो ऐसे बोल सकते हैं एम वी नॉट स्क्वायर बाय 3। अबे 3 और 9 कट गया ना यार, अब तक को इतना आना चाहिए, क्या इनिशियल भी आ गई फाइनल भी आ गई, तो क्या लास्ट में निकाल सकता है, तो ध्यान से देख के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये फाइनल माइनस, ध्यान से देख एम वी नॉट स्क्वायर बाय 3 माइनस क्या एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2, तो जाए ध्यान से देख दिस माइनस दिस एलसीएम 6, एलसीएम और क्या 2 में से 3 क्या -1, तो ध्यान से देख जो चेंज आया वो कितना आया, वो चेंज आया माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6, तो जाया नहीं आया, कौन खा गया एनर्जी, फ्रिक्शन, कौन खा गया एनर्जी, क्या फील आया नहीं आया, क्या मुश्किल लगा। अब ये सब चीजें तेरे से पूछी जा सकती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, क्या क्लियर? अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हम थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, तेरे को पता क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहे हैं सीधे, वर्क डन बाय तो फोर्स कितनी है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट की तरह निकाल रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है ना यार, इसी पता चल रहा है, ये कितनी है म्यू एम जी बट माइनस में, क्यों फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आ गई, अरे 180 डिग्री है ना यार, तो ध्यान से देख डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ से बोल 5/18 म्यू जी, तो म्यू जी से म्यू जी तो कितना आया -5 m/18, अब ठीक तो किया, ये 5 और v स्क्वायर भी तो आएगा ना, v नॉट स्क्वायर, कोई बात नहीं, v नॉट स्क्वायर, क्या क्लियर, ये कितना आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पर यहाँ पे वर्क डन, तो क्या वर्क डन लगा रहा है,
आपने बोला यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाई फ्रिक्शन की फोर्स तो क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए था, जो कि बराबर है, तो कोई झोला है तो कोई यहाँ पे क्योंकि बराबर है, अरे सीखा है ना हमने, बराबर आना चाहिए क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ हो रहा है और वर्क डन कुछ हो रहा है, ओहो हो, तो खराब हो गया काम। तो क्या काम क्या हो गया, यहाँ पे आता है न्यू कॉन्सेप्ट, क्या आता है, अच्छा गंदा मत करना, जैसे मैंने उतारा डब्बे डब्बे में वैसे ही तेरे को आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट, वहां से यहाँ से यार फील कर, ध्यान से देख, क्या फ्रिक्शन ऐसे पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे दो कार्य कर रहा है, चीज को चला भी रहा है और चीज को घुमा भी। हमने चलाने वाला तो लिख दिया, ये जो वर्क डन था ना, ये वर्क डन ट्रांसलेशन वाला था, कौन सा वाला, रोटेशन वाला वर्क डन भी होता है, सिखाया तेरे को मैंने, नहीं सिखाया, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देख, वर्क डन ट्रांसलेशन वाला होता है क्या, एफ डॉट डी एस, अगर मैं अगर वेरिएबल की बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस ऐसे होता है। अगर वर्क डन बाय रोटेशन की बात करूं तो ध्यान से देख, फोर्स को क्या टॉर्क ले जाता है और डीएल को क्या डी थीटा ले जाता है, तो बिल्कुल ये समझा नहीं समझा। अच्छा फील्ड का टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन दे रहा है, टॉर्क नहीं दे रहा है, हाँ कितना टॉर्क दे रहा है, म्यू एम जी आर दे रहा है नहीं, अच्छा पर हमको डी थीटा चाहिए, अरे फील्ड का टॉर्क बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्या थीटा, तो हमको फॉर्मूला चाहिए टी डॉट थीटा, थीटा तो है ही नहीं हमारे पास, थीटा तो थीटा निकालेंगे अपने, पहले क्या निकालेंगे, थीटा, अच्छा ये आगे ये वाला उल्टा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, सुन ध्यान से, हमको पता है यार कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जानते हैं ना यार, तो ध्यान से हम ऐसे बोल सकते हैं s इज इक्वल टू यूटी, तो ध्यान से देख ओमेगा इनिशियल तो घूम रहा ही नहीं है, तो जीरो मान लूं, तो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर यानी अल्फा टी स्क्वायर, टी हमारे पास है पर अल्फा हमारे पास, पर अल्फा कौन सा बड़ी बात है, क्या टॉर्क ये प्रोवाइड कर रहा है, अगर ध्यान से देख टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अरे हाँ ना बोल, मान ले अल्फा से घूम रहा है तो टॉर्क की वैल्यू क्या, म्यू एम जी आर इज इक्वल टू आई, क्या एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, ध्यान से देख ये से ये कटा और एम से एम कटा, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टू म्यू जी बाय आर, यही आ रही है जितनी भी है, क्या यही आई, तो ध्यान से देख थीटा निकाले यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक तो किया ना हमने, गलती नहीं है, ठीक है, टू म्यू जी बाय आर, ठीक है, ये आ जाएगा टू म्यू जी बाय आर इंटू टी स्क्वायर इंटू, क्या टी वहां से निकाल रखा है, तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर बटे 9 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, आया नहीं आया, तो ध्यान से देखिए ये जो स्क्वायर था इनका और म्यू जी कट गया, ये टू से ये टू, तो थीटा की जो वैल्यू आई वो आई वी नॉट स्क्वायर बटे आर 9 म्यू जी, अब थीटा आया नहीं आया, क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, ओ हो, ध्यान से देखते वर्क डन इज इक्वल टू रोटेशन वाला वर्क डन जो आया वो आया टी डॉट डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू क्या है बेटा, टॉर्क कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन, म्यू एम जी आर कितना, यहाँ निकाल तो बड़ा गद्दा हो गया पर कोई बात नहीं, म्यू एम जी आर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, वी नॉट स्क्वायर बाय आर 9 म्यू जी, ध्यान से देख तो कर रहे हैं ना, हाँ ठीक, म्यू जी आर वर्क डन रोटेशन वाला कितना आया फ्रिक्शन की वजह से, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9, क्या ये आया नहीं आया, फील का दो वर्क डन आए, एक वर्क डन आया ये और एक वर्क डन आया, दोनों को ऐड कर दिस प्लस दिस, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला भी दो, तो एलसीएम आ गया 18, एलसीएम कितना आ गया -5 और ये कितना है, ये कितना हुआ 2, तो यहाँ बचा 3, तो 3 बटे 18, 3 बटे तो क्या 6 से कटा, तो एम बी नॉट स्क्वायर बाय 6 माइनस में, और जाया नहीं आया, इसे कहने का क्या मतलब है, बोर्ड इतना गंदा कर दिया, मैंने शर्म आनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, हाई छोटा हमारे पास गरीब है ना, मेरे कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है जब भी वर्क डन की बात करनी है फ्रिक्शन फोर्स की, तो दो वर्क डन आएंगे, कितने, एक चलाने वाला और एक घुमाने वाले का भी ध्यान रखना है, घुमाने वाले का भी ध्यान रखना है, क्या समझ आया तेरे को, ये बात समझ आई, देख वर्क डन जो आया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए था पर नहीं आया, इसका मतलब कहीं गलती, वो ये गलती थी जो हमने मिस ही कर दिया, जो हमने, क्या तेरे को समझ आई बात, पक्का, को टेंशन लेने की बात, पक्का, अच्छा पता ना ऐड तो कर पाया ना तू इनको, माइनस प्लस बड़ा माइनस, तो माइनस आंसर 3 आया, 16 18 आया तो कटा तो 6 आया, तो एमबी क्या क्लियर बात, चल वेरी गुड।
मतलब अब तेरे को कुछ भी पूछा जाए तो निकाल सकता है। Yes, sir. चल वेरी गुड, कोई इसमें खास बात नहीं है। आ देखते हैं आगे। मान दे थोड़े और वैरायटी के क्वेश्चन देख ले ध्यान से। हालांकि कराऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। आसान है क्योंकि उसमें कराने का बनता कुछ नहीं है। अब हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। एक मिनट, नहीं नहीं, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अच्छा, जैसे मान ले कोई दीवार है, कोई क्या है, दीवार है और ये सरफेस है। ये क्या है, Surface. म्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे म्यू जीरो। मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं. और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन friction है. और यहाँ पे कोई हमारा गोल है जब वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है सर. ठीक है, और घूम रहा भी है ओमेगा से, घूम रहा भी है। Omega से. और मैं तेरे को बता रहा हूँ कि यहाँ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मतलब ये प्योर रोल कर रहा है। मान ले क्या है, इधर होता है प्योर रोल कर रहा है। फ्रिक्शन खुश है भाई, हाँ, खुश है. क्योंकि फ्रिक्शन है और प्योर रोल कर रहा है तो लग रहा नहीं है. फ्रिक्शन खुश है, फ्रिक्शन खुश है. खुश है, चल रहा है भाई। अच्छा, फ्रिक्शन खुश है, फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, खुश है. खुश है। ओहो हो, फ्रिक्शन अब खुश है. खुश है। अच्छा, प्योर रोल जा रहा है, 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 टकराएगा वहां पे, टकराएगा। अभी प्योर रोलिंग चल रही है अब भाई, यानी मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू पी बाय आर। मान ले मास इसका m है, रेडियस इसका r। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, टकराया, जैसे टकराया, ऐसे टकराया। क्या इतनी बात क्लियर? टकराएगा तो क्या नॉर्मल बजेगी? ध्यान से देख, थोड़ी देर के लिए टकराएगा, बड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो इंपल्सिव नॉर्मल बजेगी। कैसी बजेगी? ओहो हो, क्या नॉर्मल ऐसे बजेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं. और घूम रहा भी है ओमेगा से। क्लियर? अच्छा, अब तो ध्यान से देखना, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब टकरा के, और मैंने बता दिया ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू क्या इलास्टिक कोलिजन है, यानी v से गया तो टकरा के क्या v से आया। अरे हाँ ना बोल, पर ओमेगा का हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते, ओमेगा का कोई ज्ञान, अबे घूमने का कोई ज्ञान, हाँ v से गया है तो अरे सेंटर तो इधर बज रहा है ना v पे, तो यानी डी में मोमेंटम कंजर्वेशन है यहाँ पे। ये बात फील आई तेरे को? ये बात फील आई? अरे v से गया तो v से ही, बट फील कर, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता। क्या रियल लाइफ में तेरे को फील करना, कभी करना है ऐसे करके, बॉल ऐसे करके फेंकना, तेरे को देखना दीवार पर टक्कर जब मारती है ना, जंप करती है थोड़ा सा, देखना कभी जंप करती है, क्या करती है, जंप करती है थोड़ी सी। हाँ, करती नहीं करती, क्यों करती? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन डज नॉट इक्वल टू, बट फील कर ये कैसे घूम रहा है, देख फील कर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या नीचे जाना चाहता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या ऊपर लगेगी, तो ध्यान से देख, फ्रिक्शन का टॉर्क ऊपर आएगा, तो फ्रिक्शन क्या यहाँ पे लगती है म्यू एन। क्या तेरे को ये बात समझ आई है? अब पूछ लेते हैं कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसकी बाई में वेलोसिटी है यार, देख ये क्या इसको यहाँ घुमाना चाहता है, नहीं अब इसको टांग निकालना आ रहा है तेरे को, हाँ समझ आ रहा है, ऐसे घुमाना चाहता है नहीं, तो जंप करता है इसकी वजह से। पहली बात ये सुन। अब वेलोसिटी पूछ लेते हैं भाई, कितनी वेलोसिटी, क्या पूछ लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देख। अगर मैं तेरे को बताऊं, ठीक है नॉर्मल, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ एन डॉट डी टी, एन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एन डॉट डी टी, तो ध्यान से देख, ये व्हाट इज, ये क्या है, नॉर्मल, हाँ पर बट बेसिकली क्या है ये, एन डॉट डी टी क्या है, मैंने क्या बताया, नॉर्मल कैसी है, इंपल्सिव, नॉर्मल कैसी है, ओहो हो, तो क्या डेल्टा पी आएगा, तो पी फाइनल माइनस। अच्छा ध्यान से देख, अगर तेरे को पता है ये वी से टक्कर खा रही है, तो क्या ईवी से वापस आएगी, ईवी से कब जाएगी, पर ये तभी होता है जब ये नहीं चल रहा और ई की वैल्यू 1 हो, तो ध्यान से देख, क्या ईवी से वापस आ रही है, तुझे ये पता ना, तो पी फाइनल कितना हो गया, पी फाइनल हो गया एम इंटू ईवी माइनस क्या, माइनस एम बी। क्या तुझे ये बात समझ आई है? क्या तेरे को बात समझ आई है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को, ओहो ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ एन डॉट डी टी की जो वैल्यू आई वो आई एम वी ई प्लस 1। क्या पहली इक्वेशन मिल गई? दूसरी इक्वेशन उससे निकाल दे, फ्रिक्शन से। क्या फ्रिक्शन ऊपर बज रहा है, तो ध्यान से देख, ये कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, क्या म्यू एन डॉट डी टी इज इक्वल टू मास इनटू वी वाई। अबे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? अगर ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ एन डॉट डी टी की तो वैल्यू ये दी है, क्या वी वाई निकल गया, कोई बड़ी बात है। अब इम्पल्स की क्वेश्चन लगाई है, सीखी है ना यार। अच्छा एंगुलर भी दिखा, अगर ओमेगा चेंज होता तो देख, ओमेगा चेंज हो रही थी तो क्या एंगुलर इंपल्स भी आती, वही कराऊंगा अगला सवाल, टेंशन मत ले, उसमें भी चेंज कराए। क्या एंगुलर इंपल्स याद है, क्या टी डॉट डी थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए इनिशियल, तो क्या हो गया, पर क्या तेरे को फील आया, जंप क्यों आया, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। देख देख फील करना यार, ये यहाँ से नीचे जाना चाहता है, टच टच, तो फ्रिक्शन क्या ऊपर लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, तो यानी ये फ्रिक्शन हमारी
और वेलोसिटी उसने बताई कितनी है, वी वाई निकाल सकता है, यस सर। तो कोई खास बात नहीं है। क्या क्लियर है बात? हाँ यस ये सर। बात तक को समझ आई है? अच्छा ये E इज इक्वल टू 1 की कहानी, E इज इक्वल टू 1 की कहानी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो E इज इक्वल टू 0 दे सकता है, तेरे को पता है हाँ पूरी वो हो जाएगा, चिपक जाएगा उस पर, वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रुका हुआ है और वो इस मास का उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी टोटल लॉस हो जाएगी। अब बहुत सारी चीजें तेरे को पूछ सकता है, पर क्या तू निकाल पाएगा? मुश्किल लगा क्या? तेरे प्राण तो नहीं निकल गए? पक्का? अच्छा, और अच्छा सुन, अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे ओमेगा, अब ओमेगा नहीं रही, ओमेगा डैश होगी ना, अगर आ गया भाई वी, लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन भाई। अब फील कर क्या वापस आया, फ्रिक्शन है, हाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है, थोड़ी देर के बाद क्या करने लग जाएगा, प्योर रोल। क्या फील आ रहा है तेरे को? प्योर रोल कर रहा था, टकराया, अब प्योर रोल तो वापस आया धीरे धीरे, अब प्योर रोल शुरू हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन के साथ। क्या क्लियर? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? इसी चीज को हम थोड़ा वर्टिकल में देखते हैं, किसमें देखते हैं, जो कि हमने सबने देखा है, इसमें प्रैक्टिकल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर आपने देखना होगा कर लेना। तो पता बॉल होती है, क्या होती है? बॉल को अगर हम घुमा के फेंके तो टप्पा खा के पीछे आती है, और ऐसे करके फेंके तो टप्पा खा के आगे जाती है ना? इवन की टप्पा खा, तू ऐसे नहीं भी फेंक, तू सिर्फ घुमा के ऊपर ही फेंक दे, वो तब भी टप्पा खा के आगे जाएगी, और तू घुमा के सीधे सीधे फेंक दे ऊपर, तो वो टप्पा खा के पीछे आएगी। ऐसा होता नहीं होता? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, टेंशन कोई बात नहीं है, ध्यान से देख। मान ले ये ऐसे है, ये कोई बॉल है, इसको तूने घुमा दिया, इसको तूने घुमा दिया, क्या क्लियर है? मास इसका एम, रेडियस इसका आर, ओमेगा नॉट से कितने से, हाँ घुमा दिया, क्या क्लियर? हो ओमेगा नॉट से घुमा दिया, क्या यहाँ पे आएगी? मान ले वी नॉट से बजी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना इसके बाद, और मान ले ये है ओमेगा, कितनी है? ओमेगा। अच्छा ठीक है, अब फिर टपा खा के कहाँ जाएगी? टपा खा के कहाँ, कैसे पता चलेगा? रटना, देख ये तो हम मानते हैं, अपने एक्शन से हम मानते हैं, बट यहाँ भी देखना चाहिए, आना चाहिए ना, क्या ये ऐसे घूम रही है, ये पॉइंट देख क्या पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन तो आगे लगेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, म्यू एन, फ्रिक्शन वैल्यू कितनी, मान लीजिए ई है, इधर म्यू है, सब कुछ है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एन, कितनी है, कितनी है, कितनी है? इसका मतलब ये ओमेगा किसने चेंज कराई, म्यू एन ने, कितने चलाई, एंगुलर इंपल्स है ये, समझ आया? अब फील कर, अगर मैं बोल रहा हूँ ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 है, तो वी नॉट से आई तो टकरा के क्या ई वी नॉट से जाएगी, क्या दिक्कत होगी? जानते हैं ना हम ये सब, मुश्किल है क्या इसमें? फिर तो इक्वेशन लिख सकता है, तेरे को पता है, ओ देख फील कर, यहाँ पे क्या लग रहा है, ओमेगा एन, तो इस ओमेगा के माने ओमेगा फाइव नॉट से ओमेगा कितनी होगी, कौन चेंज कर रहा है इसको, ये चेंज कर रही है, नहीं कर रही? क्या लिखेंगे ध्यान से देख, टॉप किसका लग रहा है, यूएन का, फिर म्यू एन का, बेसिकली इसमें एम जी भी है, एन भी है, पर ये थोड़ी टॉक लगा रहे हैं, ये तो चेंज करेगा ना इसको, ओमेगा को तो ये चेंज कर रहा है, और फील कर तूने देखा भी हो, हम बड़ी तेजी से घुमाते हैं, टप्पा आके बहुत आस्था जाती है, वेलोसिटी ज्यादा बेशक हो सकती है, वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, कभी ट्राई करना, पर ओमेगा कम हो जाती है, क्यों? जब हम उसका सब पटाखे फेंकते हैं ना, तो हम तो घुमा रहे हैं उसको, टप्पा आके ना उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, पर ना घूमना कम करती है, तो उसकी ओमेगा घटती है, ओमेगा घटती है। ओ हो, अगर तू ध्यान से देख, क्या ओमेगा ये ऐसे थी और इसने टॉप के ऐसे बनाया, तो ओमेगा तो घटाएगा नहीं यार, फील आया, ओमेगा घटाएगा नहीं, तो देख अगर मैं लिखूं, देखा मैं ठीक लिख रहा हूँ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी की वैल्यू है म्यू एम जी आर डॉट डी टी इज इक्वल टू क्या पी, अबे एंगुलर इंपल्स की क्या वैल्यू है, क्या एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एल फाइनल ध्यान से देख, माइनस आई ओमेगा इनिशियल, माइनस माइनस आई ओमेगा नॉट, जो भी आंसर है, माइनस क्यों लिया, समझा या नहीं पता चला? इसमें कोई बड़ी बात पता चल गया ना, खास नहीं है इक्वेशन आ गया। अच्छा तो ये नॉर्मल वाली भी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एन डॉट डी टी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट, टकरा के क्या ई वी नॉट, टकरा के तो क्या एम ई वी नॉट माइनस माइनस एम वी नॉट, जो भी इससे ये देख रहे हैं एम वी नॉट ई माइनस, हाँ एक और इक्वेशन बनती है ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एन, यहाँ पे देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एम जी, सीधे लिख म्यू एन डी टी इज इक्वल टू
भाई वाली MDX अच्छा भी एक्स है ना इस बार, हाँ ऐसा एक्स वाली है ये नहीं कुछ तो कुछ समझ नहीं आएंगे तो बता समझा। नहीं आ गई अब पुराना नहीं आता होगा तो मैं इसमें कुछ भी कर वो तो समझा ही नहीं पाऊंगा, पर तेरे को कि ये समझा तेरे को। अब तेरे को अब एंगुलर इंपल्स आना चाहिए, इंपल्स आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए, तेरे को टॉर्क पता होना चाहिए, घूम रहा कैसे है, घुमा रहा कौन है इसको। अब तू बोलेगा एमजी एनजी कैसे घुमा रहा है इसको, म्यू एन घुमा रहा है इसको फ्री। अच्छा फील कर, अब मैं इसको उल्टा घुमाऊं इसी सवाल को ध्यान से देख। हाँ तो देख क्या खास है, देख इस ये गिरा यहाँ पे, ये गिरा यहाँ पे, तो अब ये क्या, ये वाला पॉइंट क्या यहाँ जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन क्या यहाँ लग गया, तो क्या दिक्कत है, घुमाएगा अभी भी इसको यही, तो अब पटक से पीछे जाएगा। अरे मैं तेरे को फील करो, हम बॉल कराते नहीं, इसी को बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्विंग की बात नहीं कर रहा, स्विंग अलग चीज है, स्विंग आ गया मैग्नेस इफेक्ट में, वो अलग है। मैग्नेस इफेक्ट पढ़ा हम, तूने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी, ये पढ़ी बर्नौलीज थ्योरम, कोई बात नहीं छोड़, पढ़ाएंगे बात में। देख फील कर, हम देख मान ले मैंने बॉल ऐसे पकड़ी और मैंने स्विंग करानी है इस साइड, सुन ना इस साइड करानी है, हम सब जानते हैं कि मैं बॉल ऐसे घुमाऊंगा, क्यों घुमाऊंगा ऐसे, अब इसका लॉजिक सुन, हम बॉल ऐसे घुमाएंगे, घुमाएंगे ना, क्यों हम बॉल ऐसे क्यों घुमाएंगे, फील कर, मान ले ये सरफेस है, तेरे को फील आना चाहिए, देख अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये बॉल मैंने यहाँ मतलब विकेट यहाँ मैंने टप्पा खा के यहाँ बॉल ले जानी है, तो फील कर मैंने क्या किया, घुमाई ऐसे करके, ऐसे घूम, क्योंकि जब इस पॉइंट पे आई क्या ये यहाँ जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इधर, चमक गई बात। मान ले मैंने यहाँ लेना चाहता हूँ, यहाँ टप्पा खा के यहाँ चले जाए, यहाँ टप्पा खा के यहाँ, तो मैं क्या ऐसे घुमाऊंगा, क्यों ऐसे घुमाऊंगा, क्योंकि ऐसे घुमाऊंगा तो ये सेट जा रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लगे, तो फ्रिक्शन यहाँ हो जाएगी, क्या फील आया। बट फास्ट बॉल में नहीं होता ऐसा, क्यों क्यों करानी पड़ती है फास्ट बॉल में, क्यों नहीं होता, क्योंकि यार आपको टाइम नहीं मिलता, अरे कांटेक्ट में थोड़ा टाइम भी चाहिए ना, फास्ट बॉल में क्या होता है पटक पटक, इसमें जब स्पिन बॉल कराते हैं हम तो थोड़ा ग्राउंड और उसमें कांटेक्ट आता है, तो जितना ज्यादा कांटेक्ट आएगा तो क्या फ्रिक्शन लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल समझ आया तेरे को, नहीं क्योंकि फास्ट बॉल में स्विंग कराते हैं, वो मैग्नेस इफेक्ट है, वो हवा वगैरह की कहानी होती है वहां पे, वो चीज अलग है वेलोसिटी में। पर क्या ये तेरे को समझ आई ये बात, इसमें क्या मुश्किल लगा तेरे को, कौन सी क्वेश्चन तेरे को समझ नहीं आई बता। ये वाली इक्वेशन समझ आई है, अरे म्यू एम जी डी टी, म्यू एम जी डी टी, वो भी मैंने म्यू एम जी डी टी ले ली है, वो भी तो म्यू एम जी डी टी है। ये देख ये क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ यार, ये इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी टी इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो क्या क्लियर है। अरे ध्यान से देख दोनों ऐसे घूम रहे हैं, तो माइनस माइनस आ गया ना, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। अच्छा ये एन डॉट डी टी, व्हाट इज दिस, एन डॉट डी टी, दिस इज फोर्स डॉट डी टी, अरे लिख देता हूँ यार, तू ऐसे लिख रहा, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस क्या इंपल्स, क्या एंगुलर इंपल्स, वो इक्वेशन बता किसकी, और बता उसमें क्या गलती है अगर है तो। अरे ये मास इनटू वेलोसिटी लिखा है मैंने, मास इनटू, हाँ और देख, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, ध्यान से देख, ऐसे नहीं किया था हमने, बोला ये बी से गया, ये देखो फ्रिक्शन लगी, अरे फ्रिक्शन यहाँ लगी, तो ध्यान से फ्रिक्शन लगी थी म्यू एन, कितने लगी थी, तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एन डॉट डी टी इज इक्वल टू मास इनटू वी वाई, लगी थी ना, अरे बताई ना, तो पर फील करना यहाँ पे एनएमजी थोड़ी था यार, यहाँ पे एनएमजी है, एमजी नीचे एन और ऊपर, वहां पे ऐसा थोड़ी है, अरे वो तो ऐसे लग रहा है एमजी तो नीचे लग रहा है, तभी उधर मैंने एमजी लिखा था। अच्छा पर फील कर, म्यू एन डॉट डी टी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यार मास इनटू वेलोसिटी कैसे हो सकता है, मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम है मोमेंटम, हाँ तो यही क्वेश्चन लिखी है ना, पता है ना, ये तूने रुलाना है मेरे को, रुलाना है पक्का, तो ये वाली इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन, ये इसी की इक्वेशन है यार, यही है इंपल्स की। अब फील कर, अगर नॉर्मल इंपल्सिव होती थी तो फ्रिक्शन तो म्यू एन है, तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाती थी, तो कुछ याद नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ये क्या एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू के चेंज इन मोमेंट, तो एक्स में तो था ही नहीं, तो जीरो ही आएगा ना, फाइनल वाले लिखेंगे ना, तो उसमें भी तो वही लिखा है,
आगे क्या रोल आना है दोनों में से? नहीं इधर आगे रोल लेता हूँ, सीधे ही रोल लेता हूँ। नहीं भाई मैं बोलता हूँ पीछा पड़ेगा तो समझ आएगा। देख रटने वाली तो बात ही नहीं है। मैं रटना होगा ना तो 10 मिनट नहीं पढ़ पाएगा ये। प्रैक्टिकल बात है, रट के तो आएगा ही नहीं। एक लेक्चर तो बड़ी दूर की बात है, 10 मिनट नहीं पढ़ पाएगा। रटने से तो आएगा ही नहीं कभी भी। सीखोगे, टाइम लगता है। मैं थोड़ी बोलता हूँ ऐसे कि रातों रात हो जाता है। हमको भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, बट आ जाता है। समय के साथ चीजें आती हैं, गलतियां होती हैं, फिर सीखता है बंदा। कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा ध्यान से देखा, नई चीज पढ़ा या यही पढ़ा? अच्छा ये समझ आ गया तेरे को, बॉल कैसे घुमाते हैं? समझ आ गया? वेरी गुड, अभी समझ। अच्छा अब सुन, अभी तक जो हम बात कर रहे थे इसमें हमने ना कभी डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाई। हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अब वी नॉट से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। क्या फोर्स की बात की हमने? फोर्स की बात की, फोर्स की बात हो सकती है, फोर्स की बात हो सकती है। मान ले गोला, मान ले गोला, और यहाँ पे मास इसका है, मास इसका, रेडियस इसका आर। क्लियर? ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर से h हाइट ऊपर, कितना है ऊपर? यहाँ पे फोर्स लगा दी F। क्या क्लियर है? उसने बोला म्यू जीरो, म्यू जीरो नहीं है, म्यू है यहाँ पे म्यू। और उसने एक बात बोल दी, फ्रिक्शन जो सफिशिएंट है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर फ्रिक्शन सफिशिएंट है किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। फ्रिक्शन सफिशिएंट है किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। अच्छा 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 फ्रिक्शन सफिशिएंट है किसके लिए? अच्छा ठीक है। थोड़ी कॉमन सेंस से बातें सीखती है। प्योर रोलिंग का क्या मतलब? ये पॉइंट कहीं भी जा रहा पर फील करना है। ये एफ टॉक लगा रहा है इसको, हाँ भाई। अच्छा मान ले 2 मिनट के लिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, तो फोर्स की वैल्यू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। लीनियर तो यही चल रहा है, लीनियर तो, पर फील कर क्या एफ इनटू एच घुमा रहा भी है इसको। टॉक लग रहा है ना एफ इनटू एच का, क्या घूमेगा ऐसे? ऐसे घूमेगा। ये किसकी बात है? द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन दी है, फील कर, तू खुद फील कर। अगर फ्रिक्शन ने प्योर रोल करना है, उसने बोला प्योर रोलिंग के लिए वो सफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन अब आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, पर थोड़ी कॉमन सेंस से सोच, थोड़ा कॉमन सेंस। क्या ये इसको ऐसे घुमा रहा है? तो अगर प्योर रोलिंग होनी है तो इसको ऐसे घुमाना चाहिए। देख ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, देख ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो दूसरा वाला किसको कैसे घुमाया कि प्योर रोलिंग हो? ऐसे। प्रैक्टिकल बात है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू में कहां ले लेता हूं? पीछे। यही सिखाना। पर एक बार बताओ, अगर तू आगे भी ले लेना तभी आंसर में माइनस ही आएगा। आंसर में सिर्फ क्या आ जाएगा? डायरेक्शन का। आंसर फिर भी सेम आएगा। रटना सवालों को, बट थोड़ी कॉमन सेंस भी होनी चाहिए कि हाँ ये इसको घुमा रहा है तो ये इसको। क्या समझ आया? अच्छा बिल्कुल। अगर मैं इसको बात करूं, इसको आगे की तरफ क्या लग रहा है? ध्यान से देख, क्या आगे की तरफ f प्लस सॉरी f माइनस f इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहली क्वेश्चन, अरे नहीं यार गलत हो गया। फील कर, नहीं हमने बोला सही, मैंने यहाँ पे गलत दिखाया। बोला सही है हमने। अरे फील करना, ये इसको ऐसे घुमा रहा है ना यार, ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा। अरे गधेड़े, ये भी तो इसको ऐसे ही घुमा रहा है। बोलते सही है, लिखते गलत है। ये देख अब ऐसे घुमाएगा नहीं, ये ऐसे और ये ऐसे, अब होगा ना बैलेंस। अरे यार बोलते सही है, लिखते गलत है यार। तू भी मैं गधेड़ा मेरे ऐसा। हाँ मैं हाँ बस। ये बात समझ आई है तेरे को? ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ सर, सर हाँ, हाँ सर। अरे तेरे को पता है ना, इसका ऐसे लगेगा, इसका ऐसे लगेगा, इसका ऐसे लग रहा है, इसका ऐसे, ठीक है ना? अच्छा सुन, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई? f प्लस एफ इज इक्वल टू मास हॉरिजॉन्टल ऐसे। क्या क्लियर? अच्छा ध्यान से देख, अगर मान ले अल्फा इसके एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या a इज इक्वल टू आर अल्फा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि क्या है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर, ये सिर्फ प्योर रोलिंग में होता है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r and alpha is equal to a by r is only in pure rolling, is only in, ऐसा नहीं हो सकता। प्योर रोलिंग गिवन है तभी बताया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ आया? कितने वेरिएबल? कौन कौन से? हाँ एक f। अच्छा उसको छोड़, तीसरी क्वेश्चन बनती है किससे? ध्यान से टॉक पे बनती है। किससे बनती है?
ध्यान से देख, हमने अल्फा ऐसे मांगा, Yes, sir. अल्फा हमने अल्फा ऐसे माना, तो फील कर एफ घुमा रहा है अल्फा की डायरेक्शन में और ये घुमा रहा है उल्टा, तो इसको लेंगे माइनस और इसको लेंगे, Plus. तो क्या लिखेंगे ध्यान से देख, एफ इंटू एच, इसका टॉर्क माइनस इसका टॉर्क, यानी एफ इंटू आर किसके बराबर, आई एल्फा, I alpha. और आई की वैल्यू क्या है, मान ले कुछ भी है, तो क्या लिखेंगे के एम आर स्क्वायर इंटू I alpha. ठीक है, तुझे आगे- समझ आया आगे या नहीं समझ आया? आगे ध्यान से देख, इसका ना अनंत सवाल बनाया जा सकता है, क्यों, क्या के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, रिंग डिस्क ये वो हॉलिड कुछ भी हो सकता है, तो अनंत सवाल बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात, समझ आया तेरे को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ये, तभी आते हैं जब आपको पुरानी कहानी आती होगी, बार बार मैं तभी बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल टू आर अल्फा तभी होगा, अल्फा इज इक्वल टू प्योर रोलिंग, और उसने दिया ही होगा आपको, सफिशिएंट है वो, ठीक है, sir. क्या क्लियर है, Yes, sir. समझ आया? अच्छा, और देखना आया तेरे को? हाँ, हाँ, आगे तो उससे बोलना लिखना भी ठीक है हमेशा, बोलना नहीं है क्या क्लियर, समझ आया या नहीं समझ आया? आगे अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, निकाल पाएगा तू, Yes, sir. इसमें कोई खास बात नहीं है, यही क्वेश्चन लगेंगे थ्रू आउट तेरी। तो ध्यान से देख, वहां पे यार वीडियो लेक्चर बंद हो गया था, मैं क्वेश्चन कर रहा था तेरे को, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ध्यान से देख ले, पर कुछ इसी प्रकार था। मान ले कोई गोल है, क्या कोई, बोल हो ये कोई गोला है, यहाँ से 1 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे, यहाँ पे फोर्स लगी 20 न्यूटन की, कितने की, 20 न्यूटन की, मान ले इसका मास है 4 किलो, कितना, जो रेडियस है वो है 2 मीटर, कितना है, और मान लिया सॉलिड सिलेंडर है, क्या है ये, हो क्या है, सॉलिड सिलेंडर, क्या क्लियर? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, वो क्या फोर्स ऐसे लग रही है, और उसने बोल दिया फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, क्या है फ्रिक्शन, उसने बोला वही बताओ, ए बताओ और एफ बताओ, फ्रिक्शन बताओ, क्या क्लियर, समझ आ रहा है? अच्छा, ध्यान, ये आ गया, देख कॉमन सेंस लेते हैं, फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, अगर ये कैसे घुमा रहा है, ये क्या, ये ऐसे घुमाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लगाओ पीछे, सोच के बोल, मारूंगा नहीं तो, प्योर रोल के लिए सफिशिएंट है वो, तो ये ऐसे लगा रहा है ना, तो ये ऐसे लगाएगा ना यार, तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा ना, अभी तो कहीं भी लगा माइनस आ जाएगा, पर कॉमन सेंस है ना यार, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इसमें कोई खास बात, तो ध्यान से देख, इसका एक्सेलरेशन अगर एफ है तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, और ये क्या है, यहाँ से अल्फा से ऐसे घूम रहा होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देख, अल्फा क्या क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस वाला और वो कैसा नेगेटिव, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, एफ इंटू दिस, एफ इंटू दिस, एफ इंटू 2, पक्का, ध्यान सोच, मारूंगा, सोच ले, मारूंगा, ध्यान से सोच। हम जब भी लिखते हैं कि सेंटर मास के अबाउट लिखते हैं, तो सेंटर मास से 2 मीटर दूर है ना इससे, तो 1 कैसे आएगा, तो गधेड़े 1 इसके लिए आएगा, तो क्या लिखेंगे, f इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू ये पहली इक्वेशन, क्या 2 वेरिएबल आए, तो 2 इक्वेशन चाहिए, कोई खास बात, तो ध्यान से देख, दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकलेगी, दूसरी इक्वेशन निकलेगी, ये 20 आगे जा रहा है, क्या पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन आगे है, तो 20 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू है। अच्छा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये तो टॉर्क की इक्वेशन है ना, आई अल्फा, क्या आएगा, आई की वैल्यू देख ध्यान से, 4 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या, ए बाय आर, तो ए बाय आर की वैल्यू क्या 2, ध्यान से देख, पहली इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकालते हैं, क्या सवाल समझ आया है, इसमें कोई खास बात, अरे तू फ्रिक्शन आगे ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू सुन, अगर तू फ्रिक्शन आगे लेता तो यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आता, तो क्या यहाँ भी प्लस आता, नहीं सर, यहाँ पे माइनस आया था ना, यहाँ यहाँ हाँ, यहाँ पे माइनस लास्ट कैसे में आता, सर, वहाँ पे यहाँ यहाँ ऊपर सर बीच में प्लस आया था, यहाँ पे फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, और नीचे भी प्लस आया था, नहीं, बेसिकली प्लस नहीं आता यहाँ पे, ये अलग से माइनस बनता है, ये अलग से माइनस बनता है, हाँ ठीक है, तो मेरी बात नहीं समझ रहा, आज फील करना, अल्फा ऐसे मांगे ना यार, तो ये तो ऐसे घूम रहे हैं ना, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस, मैं लिख दूं, नहीं सर, आ गया, ये आता 20 प्लस एफ इज इक्वल टू 4a, यस सर, हाँ यही आता, और दूसरी क्वेश्चन क्या आती है, क्या ये अल्फा ऐसे घूम रहा है, क्योंकि देख प्योर रोलिंग होनी है, तो अल्फा को यही होना पड़ेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर ऐसे ही होना है, और ये क्या क्लॉकवाइज है, पर ये दोनों तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा ना, तो क्या लिखते हैं, ध्यान से देख, एफ इंटू 2 माइनस में क्या, माइनस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू जितना भी आ रहा है,
क्या क्लियर है बात? Yes, sir. तब भी आंसर कैसा आता, बस जो आंसर आता एफ का वो माइनस में, माइनस में आता वही था। इसमें कोई खास बात नहीं। क्या क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही था, छूट गया था, ठीक है, समझ आए? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देख ले, अच्छा क्वेश्चन देख ले, फिर वो देखिए फिरकी, Yes, sir, देखिए। फिरकी देखिए, हम्म, फिरकी ऐसे जो इतनी सी होती है, ऐसे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और बीच में उसका धागा लटका होता है, हाँ, yes, sir. मशीन में फिट करते हैं, फिर कपड़े चलते हैं उससे, हाँ, yes, sir. ठीक है? या फिर बड़ी बड़ी भी आती है ऐसे, जैसे जैसे वो होती है ना गट्टू, चरखड़ी नहीं होती है Yes, sir. जिससे मांझा ऐसे गुड़िया उड़ाते हैं, हाँ, yes, sir. है ना, काइट उड़ाते हैं ना उससे, ऐसे करके होता है वैसे पकड़ने वाला, वैसे ही करके, बस पकड़ने की जगह नहीं है उसको, ठीक है, वो कुछ ऐसा ऐसे है वो, ये और ठीक है, sir. किला है पीछे अंदर, ठीक ठीक है? मान ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई, ठीक है, और मान ले इसका ये रेडियस है आर और ये वाला रेडियस है बड़ा R, क्या फील है? अब फिर जो गट्टी होगी वो तो बीच में ही होगी, मतलब जो रस्सी है, रस्सी वो तो इधर ही होगी ना, तो रस्सी ऐसे निकली है इससे, और ये इसका ऐसे सरफेस है, और यस और यहाँ पे एक मास टंगा हुआ है m, छोटा m, और इसका मास है m, क्या क्लियर? Yes, sir. पक्का समझ आया? अच्छा ठीक है, उसने बोला फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, म्यू फ्रिक्शन, क्या क्लियर? अच्छा ये जो पुली है ना, ये पुली r डैश इसका रेडियस, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i डैश, और अल्फा इसका अल्फा डैश, क्या क्लियर? अच्छा ये i और इसका ये अल्फा घूमने वाला अल्फा, टेंशन कोई बात नहीं है, घूमने वाला अल्फा। ध्यान से देख, नीचे का एक्सेलरेशन है, हाँ, A. ऊपर क्या लग रहा है T1, या नीचे के पुली खींचेगी T2, ये T2 और ये T2। ध्यान से देखा, अगर वो A से जा रहा है, मान ले ये A1 से जा रहा है, किससे जा रहा है? A1 से. इसमें कोई खास बात क्या? टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, तो ये तो ये ऐसे घुमाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा आगे, फ्रिक्शन का लगा, तो समझ आया नहीं आया? ध्यान से देख, कितने वेरिएबल गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली 7 वेरिएबल हैं, कितने? 7 वेरिएबल, कितने वेरिएबल? 7 वेरिएबल, अल्फा वगैरह दिया होगा, या फिर से गिना रहा हूं, 1, यहां से देख, 1 2 3 4 5, 5 कैसे है? 5 नहीं, 6, हाँ 6 सब वेरिएबल है, कितने हैं? क्योंकि थोड़े वेरिएबल हम मिस भी कर सकते हैं, जैसे ये वेरिएबल है ना, ये तो ये देखिए A से जा रहा है ना, तो ये A बाय R डैश हो जाएगा, तो इस वेरिएबल को मिस कर सकते हैं। 6 इक्वेशन बनी, कितनी बनी? 6, कितनी बनी? फिर से गिनाओ, कितने वेरिएबल? 1, ये 2 3 4 5, और ये सर इसका भी कर लेंगे सर, अगर A1 निकल जाएगा तो। वेरिएबल तो आ गया ना वो, फिर 6, क्या क्लियर? इक्वेशन लिखते रहते हैं, टेंशन बात नहीं है। सबसे पहली इक्वेशन केवल लिख सकते हैं हम, ध्यान से नीचे क्या लग रहा है, mg, तो पहली इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो को फील आया है मैंने T1 T2 अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि पूरी घूम रही है, अब अगर पुली नहीं घूमती तो ये होता, ये पूरी घूम रही है। दूसरी देख, पुली घूम रही है, पुली घूम रही है, तो ध्यान से देख, T1 नीचे लग रहा है, T2 यहाँ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, T1 R डैश माइनस T2 R डैश इज इक्वल टू क्या, I अल्फा, तो I डैश अल्फा डैश, और अल्फा डैश को क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ सीधे लिख दिया अल्फा डैश, और सीधे अल्फा डैश को क्या बोल सकते हैं, A बाय R डैश, R डैश भाई, क्लियर? लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या T2 भी आगे लग रहा है, F भी आगे लग रहा है, मास कितना है A, और एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है, तो ध्यान से क्या लिखेंगे, T2 प्लस F इज इक्वल टू क्या, मास इनटू A1। आप फील कर, सरफेस और इसमें क्या हो रहा है, अगर प्योर रोल हो रहा है तो क्या अल्फा इज इक्वल टू A1 बाय R, बड़ा वाला, अंदर वाला नहीं देखो, बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू A1 बाय, ये बात समझ आएगी? हाँ, इसमें कोई खास बात? अब फील कर, टॉक की क्वेश्चन देख, यहाँ पे ये इसको ऐसे घुमा रहा है और ये कैसे घुमा रहा, नहीं हुआ, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, T2, पर T2 किसको घुमा रहा है, R को, T2 तो R उसको, उसका R है ना छोटा वाला, और इसका क्या है, बड़ा वाला R, तो ध्यान से देख, T2 R माइनस F इंटू R इज इक्वल टू क्या, I अल्फा, तो I इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा को क्या बोल सकते हैं, सीधे बोलो अल्फा, और नेक्स्ट आ गया अल्फा इज इक्वल टू A1 बाय R। अच्छा ये तो बोल दिया हमने, ठीक है, 6 हो गई, देखा मैंने बोला था 6 हो गई। एक और इक्वेशन आएगी अभी, कैसे सुन, इस पॉइंट को देख, ये गोला ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितने जा रहा है, A1 से, तो ये पॉइंट यहां जाएगा ना, कितने एक्सेलरेशन आएगा, फील कर, ये क्या A है,
बट फील कर रहा है यार तू, अगर तू ध्यान से देख, ये A1 से जा रहा है, ये किससे जा रहा है? A1 से। तो ये पॉइंट क्या A1 प्लस R अल्फा से जाएगा? Yes, sir. अरे यार ये तो R है ना यार, तेरे को आता है ना लिखना, आ गया। ये A1 से A1, तो यही किसके बराबर है? A के बराबर। हाँ। तो एक और इक्वेशन आई, A इज इक्वल टू A1 प्लस, निकालते रहना आप घर जाके। क्या सवाल समझ आया? यस सर। कोई खास बात? पर ध्यान से देख, हम थोड़ा थोड़ा चीजें मिटा सकते हैं। कैसे? अगर हमको A मिल जाए तो हम अल्फा डैश डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर सिमिलरली A1 मिल जाए, हाँ बट मिलेगा नहीं ना हमको, तो हमको याद रखना चाहिए। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है सर। क्या सवाल समझ आया? यस सर, आ कोई गया। खास बात? नहीं है। पक्का? यस सर। गारंटी?